Champion stuff display by Mumbai Indians as they win this eliminator by 20 runs. हार्दिक पांड्या ने पहले ही कहा था कि पिछली कुछ गेम्स हम नॉकआउट की तरह खेल रहे हैं. This was literally a knockout where they have knocked out a team which sat at spot number 2 at 1 rather for the maximum number of time. जी हाँ, गुजरात टाइटंस या spot number 1 या spot number 2 they were swapping and changing. फिर towards the end they slipped to spot number 3, but now their journey ends. Whereas when talk about Mumbai Indians, इसी जीत के साथ उन्होंने रूट ले लिया अहमदाबाद का टू मीट पंजाब फॉर द क्वालिफायर नंबर 2. बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं ट्रेंड्स क्रिकेट दी आईपीएल शो ऑन डीडी स्पोर्ट्स. मैं हूं शिखा सचदेवा और मेरे साथ है मनिंदर सिंह. मनिंदर, टॉकिंग अबाउट मुंबई एक ऐसी जिसे कहते हैं ना डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है. ऑल द प्लेयर्स स्टूड अप. किस तरीके से ये टीम प्रेशर में ही नहीं आती. एंड आई लव द अप्रोच विद विच दे अप्रोच द गेम. आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप किस तरह से खेलना शुरू करते हैं, क्योंकि पहले जब 4 मैचेस हारे थे किसी ने भी इनको सोचा नहीं था कि ये टॉप 4 में भी पहुंचेंगे, लेकिन क्या क्रिकेट खेली और डिसीजंस भी बिल्कुल सही लिए हैं. देखिए, आप जब पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं ना, टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो फिर आपको लक का भी सहारा मिलता है. क्योंकि रोहित शर्मा को जो शुरू में 3 और 12 पे उनके कैचेस छूटे, उन्होंने कैपिटलाइज किया क्योंकि इतने बड़े प्लेयर हैं और इस तरह के प्लेयर के अगर आप इस तरह की कैचेस छोड़ेंगे, आसान सी कैचेस, तो वो कैपिटलाइज करेंगे. सो वो मुझे लगता है कि वो जो पहला स्टेप था टॉस जीत के बैटिंग की, उसी से पता चल गया कि ये पॉजिटिव स्टेप है. क्योंकि अब आप पूरे आईपीएल में देखें, ज्यादातर मैचेस में जिस टीम ने टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. बिल्कुल, तो एक तरीके का रिस्क भी लिया. पहले आप टॉस जीतिए, बल्लेबाजी का कीजिए फैसला. 229 का स्कोर लग रहा था कि बहुत माउंटेन टू क्लाइंब होगा, बट ड्यू ऑन द हैंड लग रहा था आसानी से जीत मिल सकती है. बट नेवरदलेस, वेरी क्विकली लेट्स टेक अ लुक एट द मैच समरी दैट हाउ वाज एंटायर फ्लो ऑफ द गेम, wherein Mumbai Indians marched like a champion and walked out like a champion with this victory in the kitty. 228 का स्कोर, सही कहा. कैचेस ड्रॉप हुई, उस पर भी बात करेंगे. रोहित शर्मा एडिंग 81 ऑफ जस्ट 50 डिलीवरीज. साथ साथ थे साई सुदर्शन, उन्होंने भी 80 जोड़े by 49 डिलीवरीज इन हिज हैंड. जॉनी बेस्टो, द न्यू ओपनिंग पेयर, नए ओपनिंग पेयर है. दैट टू क्लिक 47 he added. But when we talk about the bowlers from GT, Sai and Prasid taking 2-2. Nevertheless, Trent Bolt, Mitchell Santner, Jasprit Bumrah, Ashwini Kumar, everybody pitching in and going back with the wicket in the kitty. और इसी जीत के साथ, 20 रनों की जीत के साथ, गुजरात टाइटंस का सफर होता है यहीं पर खत्म और मुंबई बढ़ती है आगे. मनिंदर, देखिए, डिजर्व भी करते हैं जिस तरह की क्रिकेट मुंबई ने खेली है. जॉनी बेस्टो की अगर आप बात करें, वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की बात कर रहा था. ये बड़े पॉजिटिव प्लेयर हैं जिनको खेलने का मौका नहीं मिला पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन अब जब कुछ सीनियर खिलाड़ी, कुछ फॉरेन जो प्लेयर्स थे, वो चले गए अपनी कंट्रीज़ में वापस, तो इनको खेलने का मौका मिला और क्या शुरुआत दिलाई है. वो प्रेशर जो रोहित के ऊपर बनता है शुरू में, वो प्रेशर हट गया क्योंकि 22 बॉलों में 47 रन बना दिए, एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी अपनी टीम को. और ये बात हमने कल भी की थी शिखा, कि अगर पहले 3 बैटर्स में से एक बड़ी पार्टनरशिप हो जाती है तो आप बड़ा स्कोर बनाते हैं. एंड आई थिंक 228 वाज अ वेरी बिग टोटल टू चेज, इवन दो यू टॉक्ड अबाउट द ड्यू फैक्टर वाज देयर, बट उसके बावजूद मुझे लगता है कि 229 रन चेज करना, 228 रन बनाए थे मुंबई ने, 229 का टारगेट चेज करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता. क्योंकि इतना बड़ा स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगा हो ना, एक भी विकेट गिरती है, अगर आप एक पार्टनरशिप होती है, एक भी विकेट गिरती है, प्रेशर आता है. बिल्कुल प्रेशर आता है, लेकिन प्रेशर, मुंबई इंडियंस ऐसी टीम है जिन पर प्रेशर आता ही नहीं. रायन रिकल्टन, विल जैक्स नहीं थे, लेकिन फिर भी रायन की जगह जब आए बेस्टो, जॉनी बेस्टो, एडिंग एंड गिविंग द राइट स्टार्ट. किसके साथ? रोहित शर्मा के साथ. 2 रोहित के कैचेस भी ड्रॉप हुए, वो भी पावर प्ले में, बट स्टिल ही एडेड 81 रन और जीता उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब. और रोहित को यह भी बोला गया कि आपने जब 50 पार किया तब मुंबई इंडियंस जीती है. चाहे इस सीजन में हम कहें रोहित को जस्ट क्रॉस दैट 50 रन्स लाइन 4 टाइम्स, बट 162 स्ट्राइक रेट, 4 टावरिंग सिक्सेस, 9 बाउंड्रीज. रोहित इज मच मोर देन दिस. ये तो मुझे लगता है, जैसे कहते हैं ना, हम रोहित के रियल फॉर्म की बात करें, ही ऑलवेज गिव द राइट स्टार्ट टू द टीम अगर उनका बल्ला चले. देखिए, ही इज एन इम्पैक्ट प्लेयर. व्हेनेवर ही स्कोर्स रन्स, इट मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन द गेम, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड यस्टरडे. यस, ही डिड गेट लाइव्स, बट फिर उसका भी तो फ़ायदा उठाना ज़रूरी है ना. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको शुरू में कैचेस ड्रॉप होती है तो आपके मन में वही चलता रहता है कि मेरी ये कैचेस क्यों गई. वो सब सोचना बंद करते हैं ये बड़े खिलाड़ी, और इसी वजह से इस तरह की परफॉर्मेंसेज होती हैं. सो आई थिंक रोहित शर्मा जब भी रन्स बनाते हैं, आपने बताया जब भी 50 के पार गए उनकी टीम मैचेस जीती है,
क्योंकि वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, इम्पैक्ट बनाते हैं मैच के ऊपर। बिल्कुल। अब लेकिन एज अ क्रिकेटर आप भी है, रोहित ने भी कहा कि लक भी बहुत अहम रोल अदा करती है। सही समय पर आपके कैचेस ड्रॉप हो, एक नहीं दो, और उसके बाद भी आप रन स्कोर करें, तो लक भी बहुत अहम रोल अदा करती है ऐसे क्रूशल मैचेस में। देखिए लक तो मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि लक जो है ना आपको जीवन के हर पहलू पे उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होता। यू वर्क हार्ड, देर आर सो मेनी क्रिकेटर्स हु वर्क हार्ड, बट हाउ मेनी रीच द टॉप? So I think luck is very important, and these players, वीरेंद्र सहवाग के भी कितनी सेंचुरीज है। शुरू में एक आध कैच ड्रॉप हो जाती थी, लेकिन वो कैपिटलाइज करते थे। ये बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है, और लक के साथ मेंटली स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है, इसीलिए ये ग्रेट प्लेयर्स बने। एब्सोल्यूट ग्रेट प्लेयर व्हिच मेक्स अ ग्रेट टीम। और मुंबई में एक इंग्रेडिएंट है जीत का। क्यों जीत का? क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की जब हम बात करते हैं, जो बल्ले के साथ ना केवल गेंद के साथ भी अपना योगदान देते हैं। सही साझेदारी हमें दिखी राइट फॉर द विकेट नंबर 1, जहां पर रोहित शर्मा अलोंग विद, जैसे कि हमने बात की, जॉनी बेस्ट्रॉ के साथ एडिंग 84 रन ऑफ जस्ट 44 डिलीवरी। तो जब शुरुआत आपको सही मिलती है, आपके टॉप बैट्समैन, टॉप बल्लेबाज चलते हैं, तो जाहिर सी बात है बड़ा स्कोर रन बनता है। शायद गुजरात के खेमे में यही प्रॉब्लम आ गई, जहां पर आपको देखा जॉस बटलर नहीं थे, शुभमन गिल बहुत जल्दी आउट हो गए। वी विल गो टू देम, बट योर वर्ड्स ऑन दिस पार्टनरशिप। देखिए अगर आप इनका बॉल्स के ओवर्स निकालें तो 7.2 ओवर्स बनते हैं। इन 7.2 ओवर्स, इन द फर्स्ट 7.2 ओवर्स, इफ यू गेट 84 रन ऑन द बोर्ड, आई थिंक टारगेट तो आपको पता है कि बड़ा होने वाला है। उससे प्रेशर बहुत आता है सामने वाली टीम के ऊपर, जो कि दिख रहा था गुजरात की टीम के ऊपर, उनके कैप्टन के चेहरे पर भी दिख रहा था। शुभमन गिल को मैं कल फील्ड के ऊपर देख रहा था, जब ये पार्टनरशिप हुई तो प्रेशर आना शुरू हो गया, क्योंकि उनको पता था कि बाद में ड्यू फैक्टर आने वाला है। उसके बावजूद ये बड़ा टोटल दिख रहा है, और बड़ा टोटल चेस करना किसी भी टीम के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली वो रन्स बनाते चले जाते रहना पड़ता है। अगर विकेट्स गिरती जाएंगी किसी भी स्टेज पर, तो वो प्रेशर आता है। बिल्कुल प्रेशर आता है। यही प्रेशर हमें देखा गुजरात के खेमे पे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनरशिप वहां भी थी। साई सुदर्शन 2 एडिंग फ्रॉम हिज बैट। अगर रोहित ने 81 जोड़े फॉर 50 डिलीवरीज, साई एडेड 80 ऑफ जस्ट 49 डिलीवरीज। ये साझेदारी भी देखो ऑलमोस्ट दिस सेम बिटवीन सुंदर एंड साई। तो वॉशिंगटन और सुदर्शन के बीच की जो हमें यहाँ साझेदारी दिखी, इवन दे वर ऑन पॉइंट राइट देयर फॉर द मनी, बट अगेन जैसे कि लक फेवर्ड मुंबई यस्टरडे, और उन्होंने इस जीत के साथ अपना कदम आगे बढ़ाया। देखिए पार्टनरशिप तो बहुत बढ़िया हो रही थी, लेकिन जब वो पार्टनरशिप टूटी, वही बात हम अभी कर रहे थे कि पार्टनरशिप होने के बावजूद जब पार्टनरशिप टूटती है तो फिर आने वाले बैटर्स के ऊपर प्रेशर आता है, जो कि दिखना शुरू हो गया था। क्योंकि उसी रन रेट को मेंटेन करना, जो बैटर नया आता है जब एक पार्टनरशिप हो रही हो, तो इट्स नॉट वेरी इजी। वॉट एवर द कंडीशंस आर, चाहे ड्यू फैक्टर था, पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया थी, लेकिन किसी भी बैटर के लिए एकदम से आके बड़ी बड़ी शॉट्स लगाना इतना आसान नहीं होता। और ये ऐसी क्रिकेट है 20 ओवर्स की कि अगर आपको 12 रन प्रति ओवर चाहिए और एक ओवर 6 रन का गया, तो वो एकदम से भागती है एवरेज, और वो दिमाग पर खेलने लगती है खिलाड़ियों के, और वो परेशानी हो रही थी गुजरात में। गुजरात के साथ परेशानी हो रही थी। रोहित ने जहाँ सही शुरुआत दी, चाहे जॉनी बेस्ट्रॉ हो, तिलक हो, किस तरीके से हमने देखा, साथ साथ हार्दिक भी, उनका स्ट्राइक रेट 215 से ज्यादा था। यही नहीं, गेंद जब थमाई बुमराह को, बुमराह का पूरे सीजन में, मनिंदर अगर हम इकोनॉमी भी देखें, इट्स लेस देन 7। आई मीन द बेस्ट सीजन फॉर हिम सो फार। अरे इन T20 वर्ल्ड कप ऑल्सो उनकी इकोनॉमी 6 के आसपास थी। क्या बॉलर हैं, क्या मेंटली कितने स्ट्रांग होंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी इंजरीज के बाद ये वापस आते हैं तो हर समय ऐसा लगता है कि ये कैसे करेंगे जी, लेकिन उसी इंटेंसिटी के साथ क्रिकेट खेलते हैं। आई थिंक ही मस्ट बी वर्किंग वेरी हार्ड, बिकॉज आफ्टर अ बैक इंजरी फॉर अ फास्टर बॉलर टू कम बैक एंड परफॉर्म द वे ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग इज़ नॉट वेरी ईजी। एक तो मेहनत बहुत की है, दूसरा मेंटल स्ट्रेंथ का भी पता चलता है, कैरेक्टर का भी पता चलता है खिलाड़ी के। बिल्कुल। मुंबई थी 206 5 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर पर। गुजरात थी 205 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर ने हार्दिक पांड्या ने जब वो गेंद थमाई बुमराह को, तो आखिरी ओवर में 22 रन जुड़े, एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। हिस्ट्री ऐसी हुई कि वो 22 रनों की बदौलत 20 रनों से जीती मुंबई, एंड दे मार्च इनटू क्वालिफायर नंबर 2 अप अगेंस्ट पंजाब, व्हिच इज टू बी प्लेड tomorrow, which is 1st of June at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. This will be a match जो कि बताएगा कि जो लूजिंग स्ट्रीक से होकर आ रही है पंजाब और विनिंग मोमेंटम साथ कैरी कर रही है मुंबई, so we're in tomorrow. Just fasten your seat belt. The 1st of June, as the June begins,
फ्रॉम द नरेंद्र मोदी स्टेडियम पंजाब किंग्स जो कि क्वालिफायर 1 हार कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। आरसीबी ने अपनी जगह बना ली है टिकट टू फिनाले में। पंजाब इंतजार कर रही है मुंबई इंडियंस का, लेकिन पंजाब सोचकर बैठना पड़ेगा, पलटन आ रही है। देखिए पंजाब का जहाँ तक सवाल है, मैंने इस आईपीएल में देखा एक आध मैच पहले भी वो हारे थे, बट दे केम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू नो द वे दे लॉस्ट द गेम अगेंस्ट बैंगलोर, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू कम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये बहुत बढ़िया मैच होने वाला है क्योंकि मुंबई जैसे आपने बताया यू नो देव गॉट द मोमेंटम, देव गॉट द रिदम, दे आर विनिंग, सो वो कॉन्फिडेंस लेवल बड़ी हाई होगी। लेकिन पंजाब को श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है। रिकी पॉन्टिंग उनके कोच हैं, उनके बारे में जो उनके प्लेयर्स हैं पंजाब के प्लेयर्स, देव ऑफ्टन सेड दैट रिकी पॉन्टिंग इज़ अ ग्रेट मोटिवेटर, व्हेनेवर ही टॉक्स टू अस वी फील दैट यू नो वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो मुझे लगता है कि ये सब बातें होंगी ड्रेसिंग रूम में, टीम मीटिंग्स में, जब पंजाब खेलने आएगी अगला मैच। पंजाब खेलने आएगी अगला मैच, इंतजार कर रहे हैं मुंबई इंडियंस का जो क्वालिफायर 2 में अपनी जगह बना चुके हैं कल की इस इंपैक्टफुल जीत के बाद। तो नजर डालते हैं मुंबई इन द प्लेऑफ, हाउ दे हैव परफॉर्म एंड व्हाट डज द नंबर्स हैव टू से। सो बैटिंग फर्स्ट, 10 मैचेस में से 9 मैचेस वो जीती है और एक ही हार का सामना करना पड़ा है। एंड द स्टोरी ऑन टॉप, मुंबई हैव won 10 out of the 12 मैचेस इन द आईपीएल प्लेऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट सिंस 2015। मतलब ये आंकड़े मुझे पता है, लेकिन जिस फॉर्म में मुंबई, दे ऑलवेज स्टार्ट स्लो देन दे गियर अप, सीधा वो कहते हैं ना 5वां या 6ठा गियर लगाते हैं एंड देन इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप देम। ये तो ऑटोमेटिक गियर में इस समय क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह का माहौल है, यू नो एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द ड्रेसिंग रूम एंड आई थिंक इट्स अ हैप्पी एटमॉस्फेयर व्हेनेवर यू सी दिस बॉयज इन द डग आउट, और कभी ड्रेसिंग रूम का भी फोटो दिखाया जाता है तो खुश चेहरे दिखते हैं, जिससे कि पता चलता है कि एटमॉस्फेयर बड़ा ज़रूरी है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी ने किया हुआ था जब वो कप्तान थे टीम के साथ, जिसकी वजह से उनको इतनी सक्सेस मिली थी। सो आई थिंक ये राज है मुंबई इंडियंस की, ये जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, ये जो लय उन्होंने पकड़ी है, दैट दे आर अ हैप्पी लॉट। Absolutely, they are happy lot, consistent lot, and they click as a unit. जो आंकड़े भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, those are the top batsmen when we talk about 750 plus runs. None other than विराट कोहली, they're right at the top. 2016 में उन्होंने थे 973, लेकिन इस सूची में जो नया एडिशन आया है साई सुदर्शन, 759 runs from this southpaw, और किस तरीके से उन्होंने टिकट ले लिया है। टॉक अबाउट टेस्ट मैचेस एज वेल, 2 उसमें फॉरेन प्लेयर, जॉस बटलर, डेविड वार्नर भी है, बट व्हाट अ मोमेंट, व्हाट अ सीजन फॉर साई सुदर्शन एज वेल। क्या बैटिंग की है उन्होंने, बेहतरीन बैटिंग की है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आते ही शुरू हो जाते हैं स्ट्रोक्स लगाना, जो कि इतना आसान नहीं है किसी भी बैटर के लिए। कहीं ना कहीं इसी की वजह से उनको, जो आपने बताया ना, इंग्लैंड के दौरे पर जाने का मौका मिल रहा है, यही वजह है कि अच्छी लय में, ऐसा नहीं है कि T20 क्रिकेट से आईपीएल में अच्छा करने की वजह से उनको ये चांस मिल रहा है, उनको फॉलो किया गया है। और ये अजीत आगरकर ने कहा भी है कि हमने उनको फॉलो किया है, उनका पूरा फर्स्ट क्लास करियर फॉलो किया है, पिछला सीजन पूरा फॉलो किया है, और इसी वजह से उनको चांस दे रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू व्हेन अ प्लेयर इज इन फॉर्म, गिव हिम अ चांस देन। Give them the chance. And moreover, हमने आंकड़े वो भी देखे मिडिल ओवर्स में, जब हम बल्लेबाजों की बात करते हैं फॉर बीइंग कंसिस्टेंट, चाहे हम कहें क्लासन या फिर हम कहें सूर्य कुमार यादव, लेकिन गेंदबाजी में जिसका कहर है वो है नन अदर देन बुमराह। बुमराह पर हमने बातचीत भी की, किस तरीके से उनका इकॉनमी रहा 7 से कम, एवरेज 14, और फर्स्ट 4 गेम्स विदाउट बुमराह। इमेजिन विद बुमराह एंड विदाउट बुमराह भी एक ऐसे, यू नो, देयर आर द पैरामीटर्स। नेक्स्ट 10 गेम्स विद बुमराह, फर्क देखिए, इकॉनमी 11, इकॉनमी स्ट्रेट अवे ड्रिप डाउन टू 2 points. What a great bowler he is. I mean, मैं तो मैं इनकी तारीफ करते थकता नहीं हूँ, and I always say that he must be mentally very strong, must be working very hard on his fitness, because एक तो उनका जिस तरह का एक्शन है उसमें इंजरीज होने वाली है, उसके लिए इनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एक अच्छा रनअप, अच्छा एक्शन है ना, तो उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी कि बुमराह को करनी पड़ती है। सो आई थिंक ही इज़ रियलाइज दैट यू नो द हार्डर ही वर्क्स द बेटर ही गेट्स, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपेंड। एंड उसकी वजह से ये जो आपने अभी इकॉनमी रेट्स बताए, ये मुंबई इंडियंस को इतना फ़ायदा हुआ है, और वो पहले 4 मैचेस हारने के बाद जो लय पकड़ी है, उसमें बुमराह का बहुत बड़ा हाथ। बिल्कुल, बुमराह का बहुत बड़ा हाथ है। बुमराह का साथ देता है ट्रेंट बोल्ट, जिनके आंकड़े अभी हमने स्क्रीन पर देखे, और ट्रेंट बोल्ट ने 32 बार ऐसा हो चुका है कि पहले ओवर में ही विकेट ले ली। तो बस एक छोर पर अगर एक स्पेल में आपके पास बुमराह है, दूसरे में आपके पास ट्रेंट बोल्ट है, तो फिर किसी भी बल्लेबाज का बचना नामुमकिन है।
और ट्रेंट बोल्ट के पास वेरिएशंस भी बहुत है। और सबसे बढ़िया बात यह है, देखिए ये वो बॉलर है जिनके बारे में मैं अभी एक बात कह रहा था ना, कि ये वो बॉलर है जिनका कितना बेहतरीन रनअप है, कितना आसान सा एक्शन है, जिसकी वजह से वो बॉल को दोनों तरफ मूव कराने में कामयाब होते हैं और इसी वजह से उनको विकेट्स भी मिलती हैं। क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर अगर अंदर बॉल ला सकता है शुरू में, तो फिर परेशान करता है बैटर्स को, क्योंकि जब बैटर्स बैटिंग करने आते हैं ना, तो उनके पैर चल नहीं रहे होते शुरू में, और उस स्पीड के साथ अगर आप बॉल अंदर की तरफ लाएंगे तो विकेट लेने का मौका ज़्यादा बनता है, जिसका कि वो फ़ायदा उठाते हैं कि पूरी तरह से वार्म अप होके आते हैं। उनको पता है कि बैटर्स उतना वार्म अप नहीं कर सकते जितना कि बॉलर्स वार्म अप कर सकते हैं, जिसका कि वो फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल, यही होती है बारीकियां जिनका रखना होता है पूरा ध्यान। आरसीबी के खेमे से हमने देखा 9 अलग अलग खिलाड़ियों को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। मुंबई के खेमे से कल रोहित शर्मा गेटिंग हिज प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। और इसी के साथ अगर हमारे कुछ अगले आंकड़े भी आपको इसी के आसपास की कहानी दर्शाते हैं। मोस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड्स अमंग द इंडियन प्लेयर, रोहित शर्मा हैज गॉट 21 टाइम्स। अनडाउटेडली ही हैज गिवन सो मच। ऑल दीज आर 3 क्रिकेटिंग आइकॉन्स की जब हम बात करते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड MS धोनी, वेयर इन कोई भी फॉर्मेट हो, बी 20 ओवर फॉर्मेट, 50 ओवर फॉर्मेट, या फिर हम बात करें for this, when talk about test as well, they're given so much to Indian cricket. Very quickly, Maninder. There is no doubt about it. I think they've been great players. रोहित के बारे में बात करें, वाइट बॉल क्रिकेट में he's been a great player, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की बात करें तो I think in all formats they've been superb players and they've given us so much happiness. तो ये नाम जो उसके ऊपर आए हैं स्क्रीन के ऊपर, इसमें कोई हैरानगी नहीं होगी। Absolutely. From the cricketing world, the god rather we would say. On that note, यहाँ से हम चलते हैं सीधा स्टूडियो के बाहर, जानते हैं मुंबई की इस जीत के बाद क्या कहती है जनता, और जब अगला मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्ड्स पर, वेरी वी टॉक अबाउट क्वालिफायर 2, जानते हैं क्या है जनता की राय। Let's play this or that this IPL edition, right? Are you guys ready? Yeah. All right. Which moment makes you jump out? Last ball 6 or first ball 6? Last ball 6. First ball 6. Last ball 6. First ball 6. Last ball 6. Face paint your favorite IPL team or wear the team jersey for the camp? Wear the team jersey for the camp. Team jerseys. Wear team jersey for camp. Grow a beard until your favorite IPL team wins or shave off your beard if it loses because you have a beard. For RCB. You would shave your beard. If it loses. Not that kind of fan. Not a true fan, guys. Grow a beard if RCB wins. Would you color your hair red for your favorite team if it wins or shave off your hair if it loses? Color my team. Which is more heartbreaking? Virat Kohli's retirement news or Dhoni, who might not play the next IPL season? Virat Kohli's retirement. Kohli's retirement news. Virat Kohli's retirement too. Virat Kohli's, of course. Okay, so would you lose your voice while cheering for RCB or lose data streaming the match? Lose data streaming the match. Lose voice while cheering in the stadium, of course. Lose my voice while screaming. Bunk class or work to watch your favorite team's match, that is RCB, or watch secretly during a meeting? Bunk. Secretly during we have to give attendance. Attendance is a must. We have been doing that, so yeah, that's it. Bunk the work. Walk secretly during a meeting. Which stunt was more dramatic, Rishabh Pant's somersault or KL Rahul's Kantara move? KL Rahul's Kantara moment. KL Rahul Kantara celebration. Rishabh Pant's somersault. Because he was coming from an injury and it was pretty special. He was also not having that kind of season and performing such good. I'm going to show you a few pictures. You have to guess the IPL players. Okay, the first picture. Virat Kohli. Like Virat Kohli. This is Kohli. I think Virat Kohli. Right. Oh, okay. I'm not sure about this one. I can't. I'm so dumb about it. I can't. Yashasvi Jaiswal. No. Hint, he's the youngest IPL player. Youngest Vaibhav Suryavanshi. Right. This is Vaibhav Suryavanshi. ये यशस्वी जायसवाल नहीं, जो अभी है अभी 14 साल का 3 years का जो है. वैभव सूर्यवंशी. ये धोनी लग रहा है. हाँ धोनी है ना. रोहित शर्मा फेवरेट है ये तो. हार्दिक पांड्या. KL राहुल. ये KL राहुल.
Uh, Shreyas Iyer. Shreyas Iyer. Shreyas Iyer. तो बस उसी डिस्कशन के बाद आइए अब जानते हैं कौन है वो लकी विजेता जिन्होंने दिया कल के सवाल का सही जवाब। बिल्कुल कि पहले हम नजर डाल लेते हैं कि क्या है सवाल, लेकिन उससे पहले मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है जो मैं जरूर पूछना चाहूंगी। टेस्ट मैचेस में अब कप्तानी करेंगे नन अदर देन शुभमन गिल। अब आईपीएल से बाहर हो गए हैं, क्या लगता है मनिंदर हैवी हार्ट के साथ जाएंगे या फिर नहीं फुल ऑन एक्साइटमेंट? बिकॉज ये जो 5 मैचेस टेस्ट मैचेस सीरीज इज ऑन द कार्ड्स, इट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द टीम्स। और इतने सालों से हमने इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस नहीं जीते हैं। देखिए ये हार का इतना ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये मैच्योर्ड क्रिकेटर्स हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको पता है कि हार जीत तो लगी रहेगी और जो अगला कदम है उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। बिकॉज इफ दे डोंट देन दे विल स्टार्ट स्ट्रगलिंग। सो ये मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। बिल्कुल, you just cut off from one, but nevertheless test matches India up against England, the 5 test matches this series wherein India has not won the series in England since long। तो बहुत ही अहम रोल अदा करेंगे शुभमन गिल। क्या कहते हैं शुभमन, आइए खुद ही सुन लेते हैं। Congratulations, Shubman Gill, you being appointed India's Test captain. It's the ultimate honor. Your first thoughts? It is definitely a bit overwhelming. As a young kid, when anyone starts playing cricket, they want to play for India, and not just play for India, but play Test cricket for India for a very long time. To be able to get this opportunity is a great honor, and like you said, it's a big responsibility. I'm looking forward for this exciting opportunity, and I think the upcoming series in England is going to be a very exciting one. Shubman Gill, well played, young man. I believe in leading by example, not just by performance, but I think off the field by discipline and hard work. As a captain, a leader should be able to know when to step in, but also when to give space to the players, because everyone has kind of had a different life and grown up differently. Everyone is a different personality, so a good leader should always be able to know what makes his players to be able to have the best performance or the best outcome. That is always exciting, to be able to have those conversations with the players, to be able to know them on a deeper level than just cricket, because then you're really able to know what can get the best out of them. One of the things that I learned was, if I'm a batsman, I'm batting out there, I want to be able to make decisions as a batsman and not as a captain. If I start thinking about other things, it just puts more pressure on me, which is not required, because when you're batting out there, you want to be able to take those risks. You want to be able to make decisions that you would make when you are playing just as a batsman, because that gives you the freedom. That is one of the things that I learned, that whenever I am batting out there, I just want to be able to make decisions as a batsman and not really want to think that, oh, I'm the captain. When I was a kid, always inspired by the greats and the legends of Indian cricket, and been very fortunate to be able to play with so many of them, be it Virat Bhai or Rohit Bhai. Both were very contrasting in terms of their style, but it was very inspiring to see both of them working towards a common goal. You want to be able to win as a captain, and your styles can be different, but they both were very different but also similar in their own sense. Virat Bhai was always very aggressive, always wanting to lead from the front with hunger and passion, whereas Rohit Bhai was also aggressive, but you might not see that on their reaction or on their expressions, but he was also someone who was always very attacking on the field. Rohit Bhai was someone who was very calm and tactically always very present, and he's very communicative to the players, what he wants from the players.
India's 37th Test captain Shubman Gill, 25-year young lad, is all set to march and take up the responsibility of this Test captaincy. Nevertheless, 2007 से अभी तक हमने कोई भी टेस्ट मैच इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है. आंकड़े भी ये कहते हैं जब हम बात करते हैं इंडिया यंगेस्ट टेस्ट कैप्टन मनिंदर. देखिए ये एक अच्छा कदम उठाया है सिलेक्टर्स ने. आई होप इट वर्क्स बिकॉज एक बार पहले भी ऐसे एक यंगस्टर को कैप्टन बनाया गया था, महेंद्र सिंह धोनी को, जब लोगों ने सवाल उठाए थे कि बहुत जल्दी उनको कैप्टन बना दिया गया है, लेकिन क्या कमाल का काम किया महेंद्र सिंह धोनी ने. So let's hope this is going to be a positive journey for Indian cricket. So when we talk about the youngest Test captain Shubman Gill, just 25 years old, and rather उस सूची में हमने देखे और भी कई महान हमारे Test captains के नाम, but when we talk about Shubman Gill, look at the runs he has already added, almost 1900 runs, 32 matches with a strike rate of 60. Shubman Gill is, I think, the right option. जब आप देख रहे हैं, we talk about the two big icons, Rohit and Virat, declaring their retirement from this format, but Shubman is all set to take up the responsibility. 2007 से 2025 हो गया, अभी तक हमने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज नहीं जीती. क्या लगता है ये होगा सही समय? तब भी आप कह रहे थे टोटल 9 है और अभी भी 9 है. देखिए ये नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है इंडियन टीम के लिए, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू गिव देम अ चांस टू विन दिस सीरीज विदाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली इन इंग्लैंड इन दोज कंडीशंस. बट अगर वहाँ पर अच्छा करके आते हैं तो 4 चांद लग जाएंगे इस टीम के लिए, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं उनमें भूख मैंने देखी है, वो हंगर जो इंटरनेशनल क्रिकेट पे होनी चाहिए. जो टीम सिलेक्ट की गई है इसमें सारे खिलाड़ी, मुझे लगता है दे आर हंग्री टू परफॉर्म एंड दैट विल बी गुड फॉर इंडियन क्रिकेट. सो नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में कई बार आप जब अच्छा प्रदर्शन करना शुरू करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है. थोड़ा सा हमें पेशेंस रखने की जरूरत है एज क्रिकेट लवर्स. बिल्कुल पेशेंस रखने की जरूरत है. पेशेंस इतने सालों का हो गया, 71 के बाद 86, ऑलमोस्ट 15 years. Then again we waited long in 2007, the last test series that we won back in England. So now after a good lapse of 18 years, is Team India, the Test Team India, is all set to actually win there at the foreign soil. इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन what all we can do is just keep loving, keep wishing and keep praying for Team India. Coming back to this IPL, qualifier number 2 is all set on the cards. Whom do you think has an edge over? I think Mumbai Indians जिस तरह की लय में है, they have an edge. There is no doubt about it because Punjab has lost the previous game. But as I keep saying, Punjab को we have seen कि हारने के बाद कितना स्ट्रांगली वापस आते हैं. 20 ओवर्स की क्रिकेट में प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट. एब्सोल्युटली, वी टू वुड लव टू सी अ क्रैकर ऑफ द गेम. बहुत जल्दी नजर डाल लेते हैं क्वेश्चन सेगमेंट पर, वेयरइन विल गेट टू नो हु इज दैट लकी विनर जिन्होंने हमारे कल के सवाल का दिया सही जवाब और जिनको मिलता है हमारी तरफ से ये गुडीज. आइए नजर डालते हैं क्या था सवाल और किसने दिया सही जवाब. कल मैंने आपसे पूछा था विच टीम इन IPL 2025 वाज कैप्टन्ड by an uncapped player in at least one game. इसका जवाब है MS धोनी for Chennai Super Kings. सही जवाब दिया गुजरात से माधव ने. माधव हाटी, कांग्रेचुलेशंस फॉर गिविंग द राइट आंसर और आपको मिलता है हमारी तरफ से गुडीज. आइए नजर डाल लेते हैं आज का क्या है सवाल, द क्वेश्चन ऑफ द डे. तो आज का सवाल आप सभी के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर. हु हैज वन द मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन द IPL हिस्ट्री? और जो भी इसका सही जवाब हो जल्दी से हमारे DD Sports चैनल पर भेज दीजिए. हम लकी विजेता का नाम कल के अपने शो में अनाउंस करेंगे. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच मनिंदर फॉर ज्वाइनिंग इन, फॉर ऑल द इनपुट्स. घर बैठे लोग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपसे कल मिलेंगे फिर से और बात करेंगे क्वालिफायर नंबर 2 की. दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत और आप देखते रहिए DD Sports. थैंक यू वेरी मच.